नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने नए नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के किले हैं उनके बारे में। जो हमारी जो पिछली वीडियो थी हरियाणा के जो तीर्थ स्थल थे उनके बारे में हमने एमसीक्यू कर लिए थे, और ये भी काफ़ी बार जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसमें आपसे जो किले से रिलेटेड और उनकी लोकेशन से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, जो राय मुकुंद का छत्ता, ये किसके टाइम पे बनवाया गया था, तो आप बता सकते हैं। और जो राय मुकुंद का छत्ता है, ये आपको मैं बता दूं, इसको बीरबल का छत्ता भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है, ये नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में। तो ये आप लोकेशन देख पा रहे होंगे महेंद्रगढ़ की। और ये किसके टाइम पे बना था, तो ये बना था आपका शाहजहाँ के टाइम पे। तो ये आपको पता ही होगा। और बाबर के टाइम पे क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किसके बीच, बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर की जिसमें जीत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और अकबर के बीच में, अकबर और जो हेमू के बीच में हुआ था वो क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। तो ये आपको याद रखना है। और जो तीसरा है वो 1761 में होता है, 1526, 56 और 1761, ये आपको याद रखना है। तो जो सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जल महल किसने बनवाया था, राय मुकुंद दास ने बनाया था, शाह कुली खान ने बनाया था, या जमाल खान ने बनाया था, या बलबन ने बनाया था। तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, जो जल महल है ये शाह कुली खान ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। और जल महल कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और राय मुकुंद का छत्ता, जिसको हमने जो बीरबल का छत्ता भी जानते हैं, बीरबल ये माना जाता है कि जो यमुनानगर है यहाँ पैदा हुए थे हमारे हरियाणा में। और यहाँ ये काफ़ी जो विजिट किया करते थे, इसलिए इनका ये जो 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 क्या बोलते हैं इसको, बीरबल का छत्ता जो बनवाया गया था इसको राय मुकुंद दास के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक है। और जमाल खां का जो जो मकबरा है वो भी यहाँ पे जो नारनौल में बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बलबन के टाइम पे क्या बनाया गया था, जो गुड़गांव का फोर्ट है, जिसमें इन्होंने जो मेवातियों का दमन किया था और जंगल को सफाया करवाया था, ये आपको याद रखना है। जो थर्ड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मोटिया कला है, ये एक किला है, जो किला है उसका जो मोटिया किला के नाम से फेमस है वो। तो आप बता सकते हैं पलवल फोर्ट है, गुरुग्राम फोर्ट है, नारनौल फोर्ट है, या इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं इसका आएगा पलवल फोर्ट। तो पलवल ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे। और ये किस मंडल में पड़ता है, फरीदाबाद मंडल में। और यहाँ से हसनपुर से यमुना निकल जाती है यूपी की साइड। और गुरुग्राम फोर्ट हमने देखा ही था, जो कि बलबन ने बनवाया था, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें हम देखेंगे कि ये जो एक कोस है ये किसके बराबर पड़ता है। तो ये मैं बता दूं, जो कोस मीनार है ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और ये क्यों बनवाई थी, क्योंकि पहले ऐसा तो कुछ था नहीं कि वजह आज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस का पता लगे। तो जो जीटी रोड बनवाया था, जीटी रोड किसको कनेक्ट करता था, बंगाल को किससे, काबुल अफगानिस्तान तो कनेक्ट करता था। लेकिन अपने हरियाणा से कहाँ से एंट्री करता है, वो अम्बाला से एंट्री करता है, ऐसे होता हुआ दिल्ली से, और इन फरीदाबाद पलवल से निकल जाता है। तो अभी तो पहले तो इसको NH1 NH2 बोलते थे, अभी मर्ज करके NH44 हो गया। वैसे ही जीटी के जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो माना जाता है। और इस पे क्या था कि हर कोस पे एक स्ट्रक्चर बनाई जाती थी, ताकि जो राहगीर है उसको पता लगता है कि वो कितनी दूर आ चुका है। तो एक कोस में आपको बता दूं मैं, 2 मील होती है। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे काफ़ी पूछा जा सकता है। और जो कोस जो बनवाई है उन्होंने, शेरशाह सूरी ने, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कोस जो पड़ती हैं जीटी रोड पे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो होडल की सराय है वो किसने बनवाई थी, राजा नाहर सिंह ने बनवाई थी, बलबन ने बनाई थी, राजा सूरजमल ने बनाई थी, या फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। तो आप बता सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक को तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने क्या बनाया था, फतेहाबाद बनाया था, और आपका हिसार। फतेहाबाद 1351 में बनाया था, हिसार आपका 1354 में बनवाया था, ये आपको याद रखना है। और इन जो फतेहाबाद का नाम था वो इनके बेटे फतेह खां के नाम पे रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। ये जो होडल की सराय है ये राजा सूरजमल ने बनवाई थी। राजा सूरजमल माना जाता है कि जो जाटों के प्लेटो थे, तो ये काफ़ी जो बड़े नेता थे जाटों के, उसके नाम से जाना जाता है। राजा नाहर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो बिलोंग करते हैं फरीदाबाद से बिलोंग करते थे। और बलबन का मैंने अभी बताया था, जो गुड़गांव फोर्ट जो बनवाया उन्होंने, और मेवातियों का जो दमन किया था। जो सिक्स्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो माधोगढ़ का किला है वो कहाँ पे है, जींद है, सिरसा है, महेंद्रगढ़ है, रोहतक है। तो आप बता सकते हैं। तो माधोगढ़ का जो किला है ये सवाई माधोपुर जो राजस्थान में पड़ता है, उसके एक राजा थे माधो सिंह, उन्होंने बनवाया था। और ये आपके पड़ता है
महेंद्रगढ़ में, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी जो किला है, जैसे जींद में किला है, उसको जींद के किले के नाम से जाना जाता है। तो उसको किसने बनाया था? उसको बोलते हैं गणपत सिंह ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। और सिरसा का तो किसने बनाया था? जो माना जाता है कि राजा जो सारस का किला है वो सिरसा है, तो सारस है तो सिरसा है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और जो रोहतक में है, रोहतक में आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो कन फटे साधु से रिलेटेड था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसके बारे में। ओके। और जो 7th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो चनेटी ग्राम स्तूप है ये किस जिले में पड़ता है? अंबाला में है, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर, पंचकुला में। तो ये जो मैं आपको बता दूं, जो चनेटी ग्राम का स्तूप है ये जगाधरी, यमुनानगर में पड़ता है। और ये स्तूप बताया जाता है, हुएंग सांग ने बताया था कि ये एक पार्ट है किसका? अशोक के जो स्तंभ थे उनका। तो हुएंग सांग किसके टाइम पे आया था? एच से क्या बनता है? हर्षवर्धन। तो ये आपको याद रखना है। इसकी बुक कौन थी? CU की, वो आपको याद रखनी है। ठीक है। ओके। और इसके अलावा ये जो आप अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, यमुनानगर देख रहे हैं, यदि आप चारों इनको मिलाओ तो कौन सा मंडल पड़ता है? घर KF। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और जो के किस में पड़ेगा? ये कुरुक्षेत्र मंडल में पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है वो कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनसे रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आप बता सकते हैं। तो गोहाना के नाम से समझ ही गए होगे। तो कहाँ पड़ता है गोहाना आपका? तो सोनीपत में पड़ता है। तोशाम कहाँ पड़ता है आपका? तोशाम की जो क्या बोलते हैं पहाड़ियाँ जो होती हैं, ये आपका भिवानी में पड़ता है। हासीगढ़ का, हाँसी का पुराना नाम हासी, तो ये हिसार में पड़ेगा। ताउडू कहाँ पे पड़ता है आपका? सोना में पड़ता है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा इनमें से रिलेटेड नहीं करता है। तो आप इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ताउडू का किला। क्यों? क्योंकि ताउडू का किला जो फेमस है वो राजा नारसिंह के नाम से फेमस है। और बाकी जो ये तीनों हैं ये जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो 9th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इनमें से कौन सी जो किला है वो हिसार में नहीं है? तो ये आप बता सकते हैं। फिरोज शाह महल है, आसीगढ़ का किला है, लाट की मस्जिद है, गुजरी महल है। तो ये आप हिसार को लोकेट कर पा रहे होंगे। और इसमें जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था तो ये फिरोज शाह महल तो होगा इसमें। और लाट की मस्जिद ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और इसे जो गुजरी महल है उसके अंदर ये लाट की मस्जिद है। और आसीगढ़ का किला ये अभी जो हमने जो पढ़ा था ये पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। और पृथ्वीराज चौहान आपको पता ही है ये किससे रिलेटेड? तराइन की जो पहली दूसरी जो कि करनाल में लड़ी गई थी, किसके बीच? गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पहले पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और उसके बाद दूसरे में वो हार गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जो 10th और लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि पिंजौर और रानीपुर का किला किससे रिलेटेड है? तो ये जो पिंजौर देखते हैं आप समझ में गए होंगे कि मैं पंचकुला की बात कर रहा हूँ। तो किससे रिलेटेड है? रामायण काल से, वेदा से, महाभारत से, पुराना से। तो ये जो इसमें क्या है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये पांडवों से रिलेट कर रहा है। और पांडु जो आपको पता है कि जो महाभारत से रिलेट करते हैं, तो महाभारत से रिलेट करेगा। महाभारत 18 दिन चला था। ठीक है। और पुराण कितने हैं हिंदू धर्म में? वो भी 18 है। वेदा कितने हैं? 4 है। तो ये आपको याद रखना है, रामायण से रिलेट नहीं करता है। तो बस आज के लिए यही जो किले थे जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपसे पूछता है, और इनके बारे में आपको याद रखना है। और मैं आपको एक चीज़ जो गूगल सर्च के लिए बताऊंगा, जो आपको खुद से करनी है। रोहतक में एक बावड़ी है जिसको बोलते हैं क्या? महम की बावड़ी। उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है कि किस हिसाब से वहाँ पे ज्ञानी चोर ने, उसको स्वर्ग का झरना भी बोला जाता है। तो ये भी आपको उसके बारे में पढ़ना है सर्च करके कि ज्ञानी चोर किस हिसाब से वहाँ बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा खजाना वहाँ पे छुपाया गया है ज्ञानी चोर के द्वारा, जो महम की बावड़ी आपके रोहतक में पड़ती है। तो ये आपको याद करना है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।